Good morning, students. Welcome. Today we are going to start a new lesson, the pilgrim. I hope you know what is pilgrim. Pilgrim in Hindi we called as तीर्थयात्री. Okay, जो मंदिरों में दूर अलग अलग जगह पे तीर्थ वगैरह काशी विशी गंगा वगैरह जाके तीर्थ यात्रा करके आते हैं, they are called as the pilgrim. In English we can say as a person who travels to holy places for religious reason. Okay, I hope you understood it. What is pilgrim? मतलब तीर्थ यात्री जो दूर दूर यात्रा करके आते हैं मंदिरों इसमें वगैरह जाके करके. Now let's start with the lesson. A pilgrim going along a highway came at evening cold and grey to a chasm deep and vast and wide. The old man crossed in the twilight dim. The chasm held no fear for him, but he pushed when he reached the other side and built a bridge to span the tide. Now this is talking about a pilgrim. The pilgrim is an old person. Okay, you understand it? He is an old person who is traveling here and crossing a chasm. Chasm मतलब deep ये है. रेवेंसी या मीनिंग इज गिवन स्टीप गैप इन द अर्थ क्रस्ट, जहाँ हम लोग उसको ये बोल सकते हैं जिसमें बड़े से ये है डीप गैप से बीच में अर्थ के बीच में बड़ा सा गैप, उसको हम क्रॉस करके जाते. तो ही वॉज ए पिलग्रिम हु वॉज गोइंग अलोन, अकेला जा रहा था शाम के वक्त. केम एट द इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे. एट दैट टाइम इट वॉज कोल्ड. ओके, द एटमॉस्फियर वॉज वेरी कोल्ड. To a chasm deep and vast and wide. He came across the chasm which was deep and vast and wide. मतलब बहुत चौड़ा था और deep भी था. The old man crossed in the twilight dim, but वो बिना घबराए. He was not afraid of at all because the chasm was deep and vast, and he crossed that chasm in the twilight dim. मतलब रात का वक्त उसने बिना अंधेरे में से घबराए he crossed it. The chasm held no fear for him. जो बड़ी सी डीप गहराई ये थी उससे वो देख के वो घबराए नहीं, वो बेखौफ होके उस चैज़म को उन्होंने क्रॉस किया. बट ही पॉज्ड व्हेन ही रीच्ड द अदर साइड एंड बिल्ट ए ब्रिज टू स्पैन द टाइड. बट ही पॉज्ड, व्हाट डू यू मीन टू से? आफ्टर क्रॉसिंग द चैज़म, उनका वो जो डीप चैज़म था उसको क्रॉस उन्होंने करके दूसरी तरफ वो गए. वहाँ जाके वो ही स्टॉप्ड ओवर देयर हैंड्स रीच्ड आफ्टर रीचिंग द अदर साइड एंड बिल्ट ए ब्रिज टू स्पैन द टाइड. जाने के बाद उन्होंने क्या किया, वो जो डीप गहराई है उसके बीच में उन्होंने ब्रिज बांधा एक छोर से दूसरे छोर पे. ओके, स्पैन द टाइड, सी द व्हाट इज द मीनिंग, गो अक्रॉस द टाइड. ओल्ड मैन सेड ए फेलो पिलग्रिम नियर. अभी उनके पीछे एक दूसरे पिलग्रिम आ रहे. ओल्ड मैन, व्हाट इज सेड? ओल्ड मैन सेड ए फेलो पिलग्रिम नियर. Why waste your time in building here? Your journey ends with the close of the day and you never again will pass this way. अभी जो पीछे से फॉलो करने वाले पिलग्रिम व्हाट इज सेइंग, ओल्ड मैन you have crossed the chasm, then why you are wasting your time in building a bridge in there? Okay, your journey ends with the close of the day. The pilgrim who is building the bridge is a old man. एंड सो वॉट इज सेइंग, योर जर्नी हैंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे. क्लोज ऑफ द डे मतलब दिन की आखिर में, द नाइट टाइम यू कैन से दैट तुम्हारा जर्नी हैंड होता है. ऐसे ही इज ए होल्ड पर्सन, तो उनका हम लोग कह सकते हैं कि उनका हम लोग कह ही नहीं सकते कि कितने दिन ये रहेंगे. इज ए वेरी होल्ड पर्सन. तो एंड ऑफ द क्लोज ऑफ द डे मतलब क्लोज ऑफ द डे मतलब ज़िंदगी के आखिरी मुकाम पे आके पहुँचे हो, तो वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन बिल्डिंग द ब्रिज. तुम यहाँ से कभी भी फिर से दोबारा पास तो नहीं करने वाले. देन वाई आर यू गोइंग टू वेस्ट योर टाइम? यू नेवर अगेन विल पास दिस वे. यू हैव क्रॉस द चैज़म डीप एंड वाइड. बोलते हैं तुम आप यहाँ से कभी भी क्रॉस नहीं करने वाले. आप ज़िंदगी के ऐसे मकान पे खड़े हो जहाँ पे आपका कहा नहीं जा सकता कि आप कितने दिन यहाँ रहेंगे आप, तो क्यों अपना वक्त इन बिल्ड ब्रिज करने में गंवा रहे हो? वाई बिल्ड है हियर ए even tide. Now let's turn now this page. The pilgrim, see here, the pilgrim raised his old grey head as
दैट फेलो पिलग्रिम सेड दिस थिंग, तो उन्होंने क्या अपने सर उठाया एंड जस्ट रेज हिज हेड एंड सॉ हिम एंड सेड, माय फ्रेंड इन द पाथ आई हैड कम इज सेड देयर इज अ फॉलोअर आफ्टर मी टुडे. व्हाट इज सेइंग, माय फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम, मतलब जिस रास्ते से मैं आया हूँ, गुजरा हूँ, मैं जानता हूँ बहुत ये है, गहराई है उसके बीच में, पर जो भी मेरे बाद जो आने वाला है वो उसको पता नहीं कि इसकी गहराई कितनी है. हो सकता है वो अंधेरे में आके यहाँ पे कहीं गिर विर जाए, चोट लग जाए. फॉर दैट पर्पस आई एम बिल्डिंग ए ब्रिज सो दैट ही विल बी सेफ, उसे कोई तकलीफ ना पहुँचे. देयर इज ए फॉलोअर आफ्टर मी टुडे ए फेयर हेडेड यूथ हु मस्ट पास दिस वे, मतलब एक जवान कोई इंसान आ सकता है और जिसे अंदाज़ा नहीं है यहाँ की कठिनाई कि अभी यहाँ बीच में जो गहरा गड्ढा है उसके बारे में उसको अंदाज़ा नहीं होगा. तो मैं चाहता हूँ कि वो उसे कोई दिक्कत ना हो एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस होने में, जाने में. सो आई एम बिल्डिंग द ब्रिज. द chasm which has no fears for me to the fair head youth may be a pitfall भी, बोलते जो गहराई जो गड्ढा मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता, जिससे मैं बिल्कुल घबराया नहीं. हो सकता है कल जो आने वाला जो नवा यूथ होगा, यंग इंसान होगा, उसके लिए ट्रैप हो सकता है कि वो गिर जाए, उसमें उलझ जाए. ई टू मस्ट क्रॉस इन द ट्विलिट डिम, तो बोलता है वो उसे भी अंधेरों में भी उसे वो पिटफॉल से वो क्या करना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, उसे कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, आसानी से वो मेरी तरह एक जगह से दूसरी जगह जा सके. माई फ्रेंड आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम. सो व्हाट इज सेइंग, माई फ्रेंड, सो आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज so that the young youth who is coming after me, who is following me, will have no difficulty in moving forward. Okay, this lesson, this poem is also related to our life also. Okay, एक पिलग्रम मतलब ये नहीं कि यहाँ का तीर्थ यात्री के बारे में बात किया जा रहा है. एक इंसान, हम भी एक ऐसे इंसान है, एक तीर्थ यात्री की तरह है जो पैदा होने के बाद से मरने तक हम काफ़ी सारे उतार चढ़ाव से जाते हैं आते हैं अपने लाइफ में. जो एक्सपीरियंस लोग रहते हैं उनको पता रहता है कि किस तरह हर एक चीज़ को हैंडल करना, जबकि जो नया रहते हैं, यंग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं रहता है कि लाइफ में कितनी कठिनाइयाँ आती है, क्या क्या उसे किस तरह फेस करना चाहिए. तो एक पोएम ने जो है एक लोगों के लिए मैसेज की तरह है, जैसे एक बड़े बुजुर्ग अपने को राह दिखाता है, किस तरह सही क्या है गलत क्या है ये हमें कैसे बताते हैं. वैसे ही इसमें भी इसका कहने का मतलब पिलग्रिम का यही है कि वो एक बुज़ुर्ग इंसान है, वो जो उनके पीछे जो आने वाले जो नए जवान यंग लोग हैं उनको वो रास्ता दिखा रहा है कि ताकि वो रास्ता भटके नहीं. दिस इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ द पोएम इज़. इट इज़ रिलेटेड टू आवर लाइफ ऑल्सो. ठीक है, हम लोगों को भी पता नहीं होता है कि किस तरह हम लोगों को लाइफ के साथ लीड करना चाहिए. हम छोटी छोटी घटनाएं से, छोटी छोटी तकलीफ से डर जाते हैं, रोने लगते हैं, घबरा जाते हैं या हताश हो जाते हैं. तब ऐसे ही बड़े बुजुर्ग लोग हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरह हमें इस कठिनाइयों से या परेशानी से डरना नहीं चाहिए, सर उठा के जाना चाहिए और हमें उसे वो मार्गदर्शन करते हैं. एंड वी आर सक्सेसफुली मूविंग फॉरवर्ड्स. तो इंसान का एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा देता है धीरे धीरे करके. जब when we are young we are not able to understand what exactly it is, but as the days passes, years passes, you come across many experience, many ups and downs, which is always in your memory, and that will push forwards without any difficulties. This is what the poem is. I hope you got the poem. Again I will be just revising that poem, what exactly it means, the meaning of the poem. Okay, see, in this poem an old pilgrim is walking alone in the deserted highway. Okay, on the cold and grey evening, in the cold, as I've said you earlier, in the cold and grey evening he is moving. He reaches a deep and wide cavern, that is chasm. The old man crosses the chasm with no difficulty. He is experienced and not afraid of it. When he reaches the other side safely, he stops and builds a bridge across the chasm. Okay, and the flowing water. The next fellow
See in this next paragraph, the fellow pilgrim means the pilgrim who is following him asks him that why is he wasting his time building the bridge, for his journey is over, he will never pass the way again. What does the fellow, it says the fellow traveler is puzzled and asks again why the pilgrim who has already crossed the deep and wide ravine is building a bridge. I said you earlier, the fellow pilgrim was puzzled. This old pilgrim has crossed the chasm, but still he is building a bridge. So this pilgrim is puzzled why he is building or why he is wasting his time as he has crossed the chasm. The pilgrim raises his side. The old pilgrim, what he is saying, that he says that there is a fair-headed youth who is behind me and has to take the same path. And the old pilgrim was experienced and was not afraid of the crossing the ravine. However, the fair-headed youth is inexperienced and there may be traps of it. Means this old pilgrim was experienced one, so he was not afraid of crossing the chasm in the night, but the newcomer, that is who is a young youth, he will be afraid of the chasm and it may be a pitfall or a trap for him. So he just want to guide the newcomer who is coming behind him. That is what the lesson it was. I explained you the lesson. I hope you got this poem very well. You have to solve the assignment given to you. Thank you.